जमाने में वाइन के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। उस जमाने में इस इंडियन एंटरप्रेन्योर ने वाइन की सबसे बड़ी इंडियन कंपनी खड़ी कर दी। मैं बात कर रहा हूँ सूला वाइन यार्ड्स की, जिसने इंडिया का वाइन कल्चर ही बदल दिया। आइए जानते हैं इनकी स्टोरी। वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो बिजनेस केस स्टडीज। 1999 की बात है। नासिक के खेत सिर्फ अंगूरों से भरे थे, लेकिन उस अंगूरों के बीच एक बड़ा बिजनेस आइडिया छुपा था। ये कहानी है राजीव सामंत की, जिन्होंने डिसाइड किया कि नासिक की मिट्टी और मौसम सिर्फ अंगूर बेचने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया की पहली प्रीमियम वाइन बनाने के लिए परफेक्ट है। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में वाइन का कल्चर था ही नहीं। लोग या तो बियर पीते थे या विस्की। वाइन को या तो इंपोर्टेड लग्जरी माना जाता था या एक ऐसा ड्रिंक जो सिर्फ एलिट लोग अफोर्ड कर सकते। राजीव ने इस गैप को समझा और ये डिसाइड किया कि अगर इंडिया में वाइन कल्चर बिल्ड करना है तो सिर्फ बॉटल बेचने से काम नहीं चलेगा, वाइन को एक एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। शुरुआत में चैलेंज ये था कि लोगों को एडुकेट कैसे करें। राजीव ने सिर्फ वाइन बनाने पे फोकस नहीं किया, बल्कि लोगों को वाइन टेस्ट करने, समझने और एंजॉय करने का एक नया तरीका दिया। सूला विनयार्ड्स के अपने विनयार्ड को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। बियॉन्ड बाय सूला और द सोर्स एट सूला जैसे रिजॉर्ट्स खोले, जहां हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, वाइन टेस्टिंग करते हैं और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं। सूला सिर्फ इंडिया में ग्रो नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया। सिर्फ एक्सपेंसिव वाइन्स नहीं, बल्कि अफोर्डेबल वाइन्स भी लॉन्च की जो आम आदमी के बजट में फिट हो सके। ये स्ट्रैटेजी काम कर गई और सूला धीरे धीरे इंडिया का सबसे बड़ा वाइन ब्रांड बन गया। लेकिन ये बस शुरुआत थी। राजीव और सूला वाइन यार्ड्स का सबसे बड़ा मूव था सस्टेनेबिलिटी। ये सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं, बल्कि कॉस्ट कटिंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का एक परफेक्ट मिक्स था। उन्होंने लोकल ग्लास बॉटल्स का उपयोग किया, स्क्रू कैप्स इंट्रोड्यूस किए और 99% पैकेजिंग मटेरियल रिसाइक्लेबल बनाया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन और सोलर एनर्जी का यूज करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी कम किया। ये सब ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा था, बल्कि कॉस्ट एफिशिएंट भी था। और इसका रिजल्ट पिछले साल यानी 2024 में सूला वाइनयार्ड्स का टोटल रेवेन्यू 575 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। 2025 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा नेट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया और आज सूला सिर्फ एक वाइन कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा और ट्रस्टेड वाइन ब्रांड है, जो पिछले 25 साल से मार्केट डोमिनेट कर रहा है। तो अगर बिजनेस सीखना है तो सूला से 3 चीजें जरूर सीखना। पहला, मार्केट को समझो और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। इंडिया में वाइन कल्चर नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस बिल्ड किया। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन पे ध्यान दो। प्रीमियम और बजट फ्रेंडली दोनों सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और वाइन टूरिज्म का एक नया ट्रेंड क्रिएट किया। और तीसरा, सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी बनाओ। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ने सूला की ब्रांड इमेज भी बनाई और लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी बचाई। चलो, मैं आपसे मिलता हूं अगले